नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल परसों में एक न्यूज़ थी कि बिहार की एक टीचर थी और बहुत कम उम्र की थी, अभी उसके 3 महीने की बच्ची है और पता नहीं उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि लोग कहते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। उसके पास नौकरी भी थी, वो अपने पैरों पर खड़ी भी थी, पर उसने मौत को गले क्यों लगाया? ये एक प्रश्न विचारणीय है और मुझे झकझोर रहा है कि आखिर उस बच्ची के पास ऐसी क्या कमी रह गई थी, किस पीड़ा में थी वो, कि जिन बेसिक चीज़ों को लगता है कि लोगों को कि हमारे पास होगा तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी लेंगे, वो सारी चीज़ें उसके पास थी। एक 3 महीने की दुधमुही बच्ची को छोड़कर अगर कोई माँ मौत की तरफ जा रही है तो उसके पीड़ा का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और मैं बता दूं कि मैंने बहुत पास से देखा है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो आपकी मतलब होता है किसी चीज़ की कदर ही नहीं करेंगे। दोनों लोग की शादी हुई, ये भी जॉब में है, वो भी जॉब में है। अब हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब लड़कियां जॉब में हैं तो वो जॉब वाले लड़के को प्रिफर कर रही हैं। तो जॉब वाला लड़का पैसे वाला हो सकता है पर अच्छा इंसान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 2 पैसे वालों की शादी हो जा रही है और शादी जो हमारे समाज की एक संरचना जिस हिसाब से शादी होती है, वहाँ घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, खेत देखते हैं, बाड़ी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर आपस में प्रेम होगा नहीं होगा या नेचर कैसा है इससे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहेगा ना तो लोग कहेंगे अच्छा जाने दो, एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। पर धीरे धीरे कुछ भी ठीक नहीं होता है। अगर आपसी तालमेल सही नहीं है, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ से उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू हो जाता। आर्थिक तो नहीं हुआ क्योंकि वो सक्षम थी, तो निश्चय है कि मानसिक उत्पीड़न हुआ, किसी गहरे पीड़ा में वो रही होगी, किसी गहरे दुख ने उसको उस तरफ ढकेला होगा कि वो जीवन जीना ही नहीं चाह रही थी। शायद एक दिन भी उसका जीने का मन नहीं रहा होगा, तभी उसने ये कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा मानसिक पीड़ा चोट पहुँचाती है। किधर हम जा रहे हैं? एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की, अगर उसने अपने को ख़त्म करने का रास्ता चुना तो क्यों चुना? ये एक प्रश्न है। आप मुझे बताइएगा कि क्यों चुना उसने, क्या कमी रह गई थी? मैं बताती हूँ। हम अपनी बातें, अपना दुख किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, कोई किसी को वक्त नहीं दे रहा है। 2 लोग अगर शादी भी कर रहे हैं तो हमारे पास पैसों की इतनी होड़ मची हुई है कि कोई कहीं है, कोई कहीं है, तालमेल उनका बैठ ही नहीं रहा है। और जब दूर रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख नहीं समझेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो एक दूसरे की फीलिंग भी समझ में नहीं आती है। तो सब कुछ उनको बनावटी लगेगा। अगर वो कुछ कहेगी भी तो उनको लगेगा अरे ऐसे ही कर रही होगी, ये चीज़ ऐसे होता नहीं है, ये ऐसे होता नहीं है। वो जब करीब से देखेगा, उसकी चीज़ों को महसूस करेगा तो समझ में आएगा। अब समाज में पहले एक कमाता था, एक बाहर जाता था, तो मिलजुल के गाड़ी चल रही थी। पर इसमें क्या था कि अगर महिला घर पर है तो उसको फालतू समझ लिया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। फिर इतनी दुर्गति हुई, जला के मारी गई, क्या क्या हुआ। तो फिर माता पिता ने सोचा कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, ये अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी तो इनका जीवन सुधर जाएगा। फिर एक नई क्रांति आई, लोग अपने लड़कियों को पढ़ाना लिखाना शुरू किए कि ठीक है पढ़ लिख जाएगी, आत्मनिर्भर रहेगी तो इसके आगे के जीवन में कोई दुर्गति नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, बहुत लोग का जीवन सुधर भी गया, लेकिन एक फिर देखने में आ रहा है कि सब कुछ होने के बाद अगर आदमी खुश नहीं है, जीना नहीं चाह रहा है, तो वजह क्या है? मैं उसको, अब तो वो दुनिया में नहीं है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन कोई भी, अगर आप आत्मनिर्भर हैं, आपके पास आर्थिक चीज़ें हैं, तो ऐसे कदम को तो मत उठाइएगा, कभी मत उठाइएगा। जीने की कोशिश करिएगा। मरना तो एक दिन है, जिस दिन मौत आएगी उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा, पर समय से पहले जाने का प्रयास न करिए। और जिसके पास बच्चा है तो कम से कम एक बार उसका मुंह देख लीजिए कि आपके जाने के बाद उसका कौन बचेगा। अगर आप पैदा करके छोड़ दे रही हैं तो बाकी लोग तो उसका कोई है ही नहीं, उसकी क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, एक बार सोच लेंगे तो आपके कदम पीछे आ जाएंगे। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कदम जीवन में कभी नहीं उठाना चाहिए। और उसने ऐसा क्यों उठाया, उसकी पीड़ा का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वो सक्षम थी, कमा रही थी, सब कुछ सही था, तो किस दुख में थी, क्यों हार गई वो लाइफ से? इसलिए
कि आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, एक दूसरे को लोग समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के तकलीफ़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बस हम क्या बने हैं, पैसा की, मतलब एक तो पैसे की मशीन बन गए हैं और इस पैसे की मशीन में ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। पैसा तो आ जा रहा है, सुविधा घर में आ जा रही, पर सुख का पता नहीं है। मेरे यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, बच्चे कहीं और हैं। तो ऐसे लाइफ को भी मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि सारा कितने दिन साथ में रहेंगे, सारा एक साथ रहो। अगर माँ से बच्चा अलग है तो फिर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है मेरे नज़र में। कम से कम बच्चा माँ के साथ रहे, पिता अगर बाहर रह भी रहा है तो बच्चा माँ के साथ रहे। पर ये न्यूक्लियर सोसाइटी और एक दिखावटी ज़िंदगी, पैसों की होड़, ये हम लोगों को आंतरिक रूप से एकदम ख़त्म कर चुका है। संवेदना सबकी ख़त्म हो गई है, किसी को किसी से लगाव नहीं है, सब लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं और किसी के पास वक्त नहीं है कि किसी की बात को सुन सके, किसी की तकलीफ़ को समझ सके। सब प्रैक्टिकल चल रहे हैं और यही वजह है कि आदमी सब कुछ होते हुए खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है और यही चीज़ें हैं जो उसको एक गलत दिशा में ले जाती हैं, एक जीवन ख़त्म करने की तरफ ले जाती हैं। और एक होनहार, पढ़ी लिखी, काबिल लड़की अपने जीवन को बीच में छोड़कर चली गई। ये इसी होता है ना, यंत्रीकरण का ही परिणाम है कि हम ऊपर से हाड़ मांस के तो बने हुए हैं पर अंदर से एकदम मशीन हो चुके हैं, एकदम यंत्रवत हो चुके हैं। पहले का ही ठीक था, कम से कम लोग रो लेती थी, गा लेती थी, पीड़ा कम हो जाती थी। अब तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं सारे, किसी की तकलीफ़ से किसी को लेना देना नहीं है। मुझे तो, मैंने फेसबुक पे ये खबर देखी, मुझे एकदम तोड़ के रख दिया कि पहले लोग कहते हैं कि हम कमाने लगेंगे हमारा जीवन सही हो जाएगा, ये तो कमा रही थी ना, तो इसके जीवन में कहाँ अधूरापन था और क्यों था? मेरी बात का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए